आपने सीरीज देख लिया, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज के बाद सीरीज में ही इस तरह से भी आ सकते हैं, एक सीरीज दे देगा, इसमें बोलेगा कौन सा रॉन्ग नंबर है। तो नो डाउट अगर आपने सीरीज बढ़िया से सीखा है तो इसमें से रॉन्ग नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान वही रखना है जो हम आपको बताए थे पहले, प्राइम नंबर वाला बात, क्यूब और स्क्वायर, फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो आइए, क्या पहला पता चला कि पहला का आंसर क्या होगा? 88, ये आंसर बताया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हुआ 88। आइए देखते हैं। देखिए कोई भी लॉजिक आप लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत का बात नहीं है, जो लॉजिक लग जाए वही रीजनिंग होता है। ये नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही फाइनल लॉजिक है, ये बात नहीं है। आप को करते करते इतने तरह से दिमाग में लॉजिक आएगा कि पूछिए मत, आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो आइए यहां पर हम देखते हैं, जैसा कि प्राइम नंबर हम लोग देखें कि जब डिफरेंस कर रहे हैं तो 7 है, 11 है, इधर में 19 और 23 है। तो समझ में आ रहा है कि कहीं प्राइम नंबर वाला तो बात नहीं है। तो प्राइम नंबर वाला अगर बात रहेगा तो 7, 11, 11 के बाद क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। तो अगर 13 होगा तो आप जरा देख लीजिए, 13 होने से ये दोनों को आप करके ये जोड़ रहे हैं ना, 13 होने से कितना हो जाएगा? 70, 10, 80, यानी ये 87 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 13 के बाद फिर प्राइम नंबर कौन सा है? 17 है। तो ठीक है, ये देखिए 87 और 17, इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर हम प्राइम नंबर को ध्यान रखेंगे तो 7 के बाद 11, 11 के बाद क्या होना चाहिए? यहां पर 14 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। 13 होगा तो अगला 17 होगा। तो यहां पर जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि इससे दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग, तो यहां 87 होगा, 88 नहीं होगा। इसके बाद सही अपना चलते जा रहा है। तो आंसर मेरा क्या हो गया? 88। ठीक है, आइए दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। 15, 23, 7, 39, 25, 103। हमेशा पहले डिफरेंस निकालो। देखो क्या हो रहा है, कितने का डिफरेंस हो रहा है? बोलिए। +8, बताओ। -16, बोलो, फिर बोलो। -14, फिर बोलो। कौन सा गलत है? देखने से ही पता चल रहा है कि 8 है, 8 का डबल हुआ 16। ठीक है, जैसे डबल हुआ एक बार प्लस एक बार माइनस, 16 का डबल कितना हुआ? 32। 32 के बाद यहां पर क्या होना चाहिए? क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस तो एक बार माइनस। तो अब आप जोड़ के देखिए, 15 और 8 23, ये 15 और 8 जोड़ने से ये आया 23, 23 में से 16 गया तो 7 आया, 7 में से 32 जोड़ें, ये देखिए तो 39। अब 39 में से कितना हम लोग करेंगे? -64। तो देखो कितना आ रहा है? -64 में से 39 करेंगे तो -25 आ रहा है। यानी यहां पर कितना होना चाहिए? -25 होना चाहिए, जो कि 25 है। यानी मेरा आंसर हो गया 25। अब आप आगे चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? कि भाई यहां -25 हुआ ना। अब इसका डबल करेंगे तो 64 का डबल कितना होगा? 128, यानी 128 प्लस में होगा तो 128 में से 25 चला गया तो 103 सही है। यानी बीच में ये है, वही गड़बड़ किया। तो क्या हुआ? 8 प्लस, फिर 16 माइनस, फिर 8, 16, 32 करके जा रहा है। अगला हम लोग सिर्फ कंफर्म करते हैं कि वो सही है या नहीं है। कंफर्म कर लिए तो बीच में जहां पर 25 है वहां -25 होना चाहिए था। कैसे हुआ? समझ में आ गया ना। अब आप तीसरा नंबर में जाइए, देखेंगे जी थर्ड का आंसर डी बताया जा रहा है। आइए हम लोग थोड़ा थर्ड का भी आंसर यहां पर देख लेते हैं।
इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। ये 25 आपको कैसे आया ये तो पता चल ही गया। सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा इस सीरीज में नंबर गलत है तो आपको डिफरेंस निकालना ही होगा। बिना डिफरेंस निकाले आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ये तो दिखता है। तो चलिए देखिए, बहुत ही आसान बात। देखो यहां ध्यान से क्या पता चल रहा है, यहां ध्यान दीजिए। 22 के बाद 6 और जुटा, यानी ये दोनों का देखिए डिफरेंस हो रहा है 6, है ना। 28 और फिर 6, 34 और 6, 40। तो यहां पर क्या होना चाहिए? 22, 6, 28, 34, 40। तो वहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए 40, 22 6 करके हो रहा है ना, तो 46। अब 46 होना चाहिए। अगर 46 होगा तो हम 129 के साथ 46 को जोड़ेंगे। यहां तक तो सही है, इसीलिए सही यहां पर होना चाहिए। ये गलत नंबर है, होना चाहिए 129 और 46 175 होना चाहिए अगर सही देखा जाए तो इसीलिए मेरा आंसर डी। तो ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस में देखे 22, 28, 34, 40। तो वहां पर होना चाहिए 46, क्योंकि हम देख रहे हैं 6 करके आगे बढ़ रहा है। मिटा रहे हैं, 3 दिए और फिर 3 आपको देते हैं, फिर सोचिए आप और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं। देखो और समझो, अभी तक आप क्या कर रहे थे? एक सीरीज दे रहा था, उसमें अगला कोई 2 नंबर या 1 नंबर आपसे पूछता था, तो आप आराम से डिफरेंस निकालते थे और डिफरेंस निकाल के आप उस नंबर को बता देते थे। उसमें आप कुछ बातों का ख्याल रखते थे कि प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, डिवाइड, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, ये सब चीजों का ध्यान रखते थे। यहां पर भी सेम वही बात का ध्यान रखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले आप डिफरेंस को निकालिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को इधर सॉल्व करेंगे। क्या हो रहा है देखिए, 144, यहां ध्यान देंगे, 144 डिफरेंस हुआ। अगला उसका आधा हो रहा है, लेकिन पहले प्लस में हो रहा है फिर माइनस में हो रहा है। तो ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दिए, यहां तक पहुंच गए। अब 72 का आधा क्या होता है? 36। तो ठीक है, 153 में 36 को जोड़े, यहां पहुंच गए। अब 36 का आधा कितना होता है? यानी ये गलत है, यहां पर होना चाहिए था -18। -18 होने से 189 में से 18 चला जाता, यानी ये जो 173 है यहां पर कितना होता? 171, है कि नहीं? अब देखिए, फिर 18 का आधा क्या होगा? 9 होगा। तो इसके साथ ये जोड़ने से देखिए ये सही हो गया। तो ये पूरे में एक ही चीज गलत है और वो है 173, जिसके चलते ये जिस तरह से ये घटते जा रहा है, हाफ 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 हाफ, 1 प्लस 1 माइनस, वहां जाके वो गड़बड़ हो गया। लेकिन जैसे इसको सुधार दिए, देखिए अगला सही निकल गया। ठीक है ना? देखिए जैसे नंबर 5 है वैसे ही 6 है और वैसे ही 7 देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है 5, 6, 7। इसलिए जो 5 है वही 6 है, वही 7 होगा, ताकि एक में नहीं समझ में आएगा तो दूसरा में समझेंगे, दूसरा में तीसरा में समझेंगे। तो जल्दी से आप 5 नंबर को देखिए। आंसर है 168। और कैसे है जरा ध्यान से देखिए। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे जी,
ये एक सीरीज है, नंबर सीरीज, और एक सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। पहले हम लोग इसका डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकाल के हम लोग देख रहे हैं कि यहां 8 है, फिर 14 है, तो फिर से देखेंगे कितना करके बढ़ रहा है, क्योंकि ये किसी और हिसाब से तो देख नहीं कि हो रहा है। तो हम लोग ने क्या किया, यहां पर फिर से डिफरेंस निकालें, 6, 12, देखिए 12 हो रहा है ना। फिर ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, पता चल जा रहा है कि पहले 6, फिर 12, फिर 18, फिर हम लोग अपने मन से यहां पर 24 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 24 लिखने से देखना पड़ेगा कि क्या वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए कैसे आया, यहां देखिए 10 और 8 जोड़ दिए तो 18 आ गया। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों को जोड़ें, 18 और 14 को, तो क्या आ गया, 32 आ गया। ये दोनों को जोड़ के यहां बनाया जा रहा है, ये दोनों को देखिए जोड़ा, यह बना कि नहीं बना, समझो। पहले यहां से जोड़ के ये बनेगा, तो पहले तो यहां से ना ऊपर जाइएगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं ध्यान से समझिएगा जी, यहां पर काफी लोग बोलते हैं सर बाद में यही नहीं समझ में आया। सुनो, ये 8 और ये 6, ये बन के दोनों मिलके बना 14, 14 और 12 मिलके कितना बना, 26, 26 और 18 मिलके कितना बना, ये दोनों मिलके 44 बना। अब ये दोनों मिलके कितना बनेगा, यहां पर 68 बनेगा। तो बोलेंगे सर गलत कौन हुआ, सो तो बताइए। अब अपने आप आपको पता चल गया कि गलत कौन हुआ। अब आप इसमें से इसको जोड़े तो ये आया है, ये तो सही है। अब इसको जोड़ें तो ये आया, ये भी तो सही है। अब इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो यहां पर 168 नहीं आएगा, कितना आएगा, 170 आएगा। और उसके बाद अगर आप करेंगे देखिएगा सही हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 168। आइए 6 नंबर सेम है, बताइए कौन होगा। देखिए और बातों को समझिए। जैसे ही हम लोग यहां पर देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला अगर फिर से डिफरेंस करेंगे तो 6 का होगा, लेकिन इसके बाद जो डिफरेंस होगा वो 18 का हो जा रहा है, मतलब अटपटा सा। तब हम लोग समझ गए कि ये जो बढ़ने का स्टाइल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो किसी न किसी का स्क्वायर है या किसी न किसी का क्यूब है। क्योंकि हम आपको बताए थे, याद कीजिए सीरीज में, कि जब भी बहुत तेजी से बढ़े तो वो भाई स्क्वायर तो पक्का है या इंटू हुआ है। इंटू किसी भी हालत से नहीं हुआ है। 5 दूनी 10, 11, 11 दूनी 22, 11 या 33, इससे भी नहीं इंटू हुआ है। तब हम लोग समझ गए कि 5 कैसे बना है, क्योंकि ऐसा हम लोग बहुत बनाए हैं। तो 2 का स्क्वायर इंटू 1, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। कौन सा नंबर है ये, देख रहे हैं ना। अब हम लोग समझ गए इस तरह से कि ऐसे बनते जा रहा है। तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121, और 10 131। तो 131 यहां पर होना चाहिए। अगर 131 होता तो बहुत ही अच्छा होता। जैसे ये दोनों जोड़कर ये बना, अभी ये दोनों जोड़ेगा तो यहां पर कितना बनना चाहिए था, 239, यानी 240। रॉन्ग। अब हम एक लास्ट दे रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप कैसे भी दिमाग लगा के बनाइए। जब तक ना बने तब तक दिमाग लगाते रहिए। अरे ये बात तो पक्का है, दिमाग तो आपके पास है। अरे दिल नहीं हो सकता है बॉस, मानते दिल किसी को गिफ्ट कर दिए, दिमाग नहीं ना किए कि वो भी दे दिए, वो मत दीजिएगा। अभी हम लोग आ जाएंगे 7 नंबर, और ये हम आपको फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप अब जरूर बनाइएगा। अरे याद करो ना, पिछले बार में इतने सारे सीरीज बनाए, नंबर सीरीज, उसमें तो इसी तरह से तो बढ़ रहा था। अब जरूर बनाना। कभी कभी पहला नंबर भी गलत हो सकता है, यह बात का ध्यान रखिएगा।
क्योंकि कभी कभी जब पहला नंबर गलत होता है ना तो बड़ा ही क्रिटिकल हो जाता है। अगर 3-6 का हिसाब से चलता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अचानक उधर में बहुत ज्यादा हो गया, 12 हो गया है, तो इतना डिफरेंस तो नहीं हो सकता है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसे बढ़ रहा है, 3 है, 6 है, फिर 3 है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये 3 है, ये 3 है, यहां भी 3 अगर आता, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 आता तो यहां 6 आना चाहिए था। तब अब हम लोग देख लिए कि बहुत कम बढ़ा है, तो कोई इंटू भी नहीं हुआ है। तब वापस से हम लोग एक बार डिफरेंस करके देखेंगे। करिए डिफरेंस। सारा प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, हम आपको बताए थे, जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो 2 यहां पर क्या होगा बोलिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यानी जहां पर ये 3 हुआ है वहां क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। यानी सब ठीक ठाक आया, यहां जाके ये गलत हो गया, यहां पर 2 होना चाहिए, जहां 3 है वहां पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तब 57 गलत हो गया, है ना। तो क्या हो जाता है, यहां पर 56 हो जाता है प्राइम नंबर। ये आपका एसएससी में आया हुआ है। अब सीरीज में हम लोग लेटर सीरीज करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि नंबर सीरीज अब 2 तरह का हो गया। एक नंबर सीरीज जो कि ठीक चलता है, या तो बीच में या आगे ब्लैंक कर देता है, आप वहां पर खोजते हो, 2 ब्लैंक कर देता है, आप खोजते हो। यहां पूरा सीरीज बना के दे दिया, बोलता है इसमें गलत कौन है। बात वही हो गया ना यार, कि इतने लोगों के बीच में गलत कौन है। हमेशा अपने आप को लगता है हम ही तो गलत है। अगर आप अपने आप को सोचते हैं, अगर फ्रैंकली सोचेंगे तो बोलेंगे हमसे बड़ा गलत और कौन हो सकता है। तो यही चक्कर है, आपको सारा ही नंबर गलत ही गलत नजर आता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर आप डिफरेंस करोगे तो देखेंगे कुछ ना कुछ मूवमेंट निकल के आएगा। प्राइम नंबर पक्का तो हमेशा आप देखेंगे, प्राइम नंबर और स्क्वायर एंड उसके साथ 1 प्लस हो या 2 प्लस हो, कहानी यही बनता है, क्योंकि इससे ज्यादा टफ हो ही नहीं सकता है।